तो अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, मेडिकल करवाया गया है और अब अल्लू अर्जुन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शाम 4 बजे तेलंगाना हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट क्या कुछ कहता है इसका सबको इंतजार है, क्योंकि गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उनको थाने लाया गया, उसके बाद मेडिकल करवाया गया। क्योंकि ये एक प्रोसेस है, जब किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है और वही अल्लू अर्जुन के लिए भी वही नियम है। और अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस है वो मेडिकल के लेकर के गई और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 4 बजे इस मामले को सुना जाएगा हाईकोर्ट में। अल्लू अर्जुन ने ये कहा था कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में और अब 4 बजे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। अभी तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट किस जुर्म किया है, जिस प्रकार से पुलिस बता रही है सभी लोग हैरत है। यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने जो पुष्पा 2 जो मूवी थी उसके प्रमोशन के लिए संध्या थिएटर आने का इंटीमेशन हमें नहीं दिया, जिसके कारण हजारों की संख्या में भीड़ जम गई थिएटर के सामने और भगदड़ में एक महिला का देहांत हो गया और एक बच्ची भी सीरियस कंडीशन में आ गई थी। इस प्रकार से तेलंगाना पुलिस कह रही है। इसीलिए संध्या थिएटर के ओनर के ऊपर एफआईआर किया गया और हीरो हीरोइन के ऊपर भी एफआईआर किया गया। तो अभी संध्या थिएटर के जो मालिक है उन्होंने एक लेटर अभी इशू किया। संध्या थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या हीरो की गलती है, क्या हीरोइन की गलती है, किसकी गलती है? मुख्यमंत्री जी आप बताइए। आपका स्टेटमेंट आया कि कानून सबके लिए एक बराबर, कहाँ है, किधर है आपका कानून? जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा ध्वंस हो चुका है। पता नहीं किस गली में, किस क्षेत्र में कब किसका खून हो जा रहा है, कब किसका बलात्कार हो जा रहा है, कब किसको लूटा जा रहा है। ये तो व्यवस्था बनी हुई है तेलंगाना राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। और अल्लू अर्जुन जी ने तेलंगाना का नाम उन बुलंदी पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, जो आज पूरे वर्ल्ड में उनके मूवीज को देखा जाता है अनेकों भाषाओं में। आज किसी तेलुगु एक्टर को नेशनल अवार्ड नहीं मिला और वो अवार्ड पाने वाले अल्लू अर्जुन जी है। लेकिन जिस प्रकार से आज उनको अरेस्ट किया गया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हमारे मुख्यमंत्री जी या पुलिस के अधिकारी निकारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनको उनके अरेस्ट का मैं खंडन करता हूं। और ये सरासर गलत है कि एक इतने अच्छे हीरो को, नामकारी हीरो को जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, ऐसे हीरो का अरेस्ट करना, मैं इसका खंडन करता हूं। तो साल 2021 की अगर बात करें तो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पुष्पा और उसका एक डायलॉग लोगों की ज़बान पर बैठ गया था। उसमें कहा गया था कि मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकता नहीं है, और वो डायलॉग अल्लू अर्जुन ने ही बोला था। अब पुष्पा को झुकना भी पड़ा और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके भी ले गई। लेकिन इस सब के बाद फैंस के भीतर जबरदस्त नाराजगी दिख रही है। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्यों अल्लू अर्जुन को पुलिस के सामने झुकना पड़ा? क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई? और अब से कुछ देर बाद हाईकोर्ट में किस मामले पर सुनवाई होनी है? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। कहते हैं कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो पुलिस उसे पकड़ेगी और सजा भी देगी, फिर चाहे कोई पुष्पा हो या फिर कोई आम इंसान। फिल्म में आपने अल्लू अर्जुन को ये डायलॉग मारते हुए कई बार सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन आज पुष्पा झुका भी और थाने भी गया। दरअसल मामला 35 साल की एक महिला की मौत से जुड़ा हुआ है। मामला कुछ ऐसा है कि हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग रखी गई थी। कहा गया था कि अल्लू अर्जुन थिएटर में अपनी फिल्म देखने आएंगे।
इसी के बाद अपने फेवरेट सितारे को देखने के लिए थिएटर में लोगों की भारी भीड़ लग गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बाद में अल्लू अर्जुन आए भी और अपने फैंस से मिले भी थे, लेकिन अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए इतनी भीड़ जुटी कि भगदड़ में 35 साल की एक महिला की मौत हो गई। एक बच्चा तो फिलहाल इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, जिस तरह से अब इंतजार है कि कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है, हाई कोर्ट क्या कुछ कहता है तेलंगाना, क्योंकि गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब पेशी, और पेशी में क्या कुछ होता है। हमारे साथ सीधे अनेरी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनेरी, बताइए, कोर्ट में 4 बजे सुनवाई होगी, क्या उम्मीद लग रही है? क्या कोर्ट से रिमांड मांगी जाएगी पुलिस की ओर से? आगे क्या हो सकता है अब? जी, जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ हम इस वक्त नामपल्ली कोर्ट पे पास मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है, और साथ ही साथ नामपल्ली कोर्ट में अल्लू अर्जुन को लाया गया है। उनको अरेस्ट करने के बाद जो है वहाँ पे क्वेश्चनिंग हुई थी चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन पे, और उसके बाद उनको गांधी हॉस्पिटल लेके गया है। और अब जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी नामपल्ली कोर्ट पे जो है वो हियरिंग जारी है। अब क्या उनको रिमांड किया जाएगा, आगे की प्रोसीजर क्या होगी, वो अभी हमको जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन 4 बजे जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। जो वो 4 बजे हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो अल्लू अर्जुन की पिटीशन पे होगी, जहाँ पे अल्लू अर्जुन ने 2 दिन पहले ये क्वैश पिटीशन FIR को क्वैश करने के लिए पिटीशन फाइल की थी। उस मामले को लेकर 4 बजे जो है वो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल्कुल अनेरी, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 4 बजे का इंतजार करना होगा। 3:30 बज चुके हैं, यानी कि 3:35 का समय अभी घड़ी हमें बता रही है। थोड़ा इंतजार और फैंस को करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि तेलंगाना हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। अल्लू अर्जुन को राहत मिलती है या रिमांड मिलती है, ये भी तस्वीर साफ होगी। लेकिन तब तक दिलों की धड़कनें श्वेता जो है लोगों की, फैंस की, वो बढ़ी हुई है। तो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। अल्लू अर्जुन को हैदराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और अब आगे क्या रास्ता बचता है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर सिद्धार्थ लूथरा सर हैं। सर, अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है और एक स्टैम्पिड हुआ था उसमें, तो आपको क्या लगता है कि ये गिरफ्तारी जायज है? मेरा मानना है कि ऐसे हादसों में दुख तो बहुत होता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड इन्वोक करना कठिन होगा, और फैक्ट्स जो अभी तक पता आपने बताए, जो सामने आए हैं, उससे मुझे लगता है कल्पेबल होमिसाइड नहीं हो सकता। देखिए, अगर कहीं ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रही है, पब्लिक शामिल हो रही है, या ट्रैफिक हो रहा है, तो इसके लिए सरकार को, संस्थाओं को, पुलिस के पास ताकत है कि वो इन ट्रैफिक को रेगुलेट करे, लोगों का मूवमेंट रेगुलेट करे, और वो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर या सिनेमा ओनर्स ने अगर कोई बहुत लोग भर दिए, तो ये सिनेमा ओनर्स के लिए देखना पड़ेगा कि उनकी कोई गलती तो नहीं है, पर एक्टर को अंदर बंद करना मुझे लगता है जायज़ नहीं होगा, और ये सस्टेन करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल ये उठाया गया वहाँ पे कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी और उस सिनेमा हॉल में बिना किसी को बताए चले गए थे, इसलिए इनकी गलती थी और ये आधार बना है गिरफ्तारी का। देखिए, भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं। आर्टिकल 19 में तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन हाँ, अगर वो कोई आदमी टिकट के बगैर जाए, या कोई ऐसा करके आए, या जोर के बल पे घुसे, तब तो आदमी सोचे कि गुनाह हो सकता है। पर मेरा मानना है इसमें उनको गुनाहगार समझना या कहना सही नहीं होगा।